नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में चौधरी राकेश टिकैत के साथ जो घटना हुई और उस घटना के बाद में जो प्रतिक्रिया आई, उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है, उसने माफी भी मांगी है। लेकिन इसी मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दी बड़ी बात। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। आपको बता दें कि यह प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में आक्रोश है इस चीज को लेकर जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। देखिए हमारे साथ। यानी 1 तारीख को मुजफ्फरनगर में सामाजिक संगठनों के द्वारा पाकिस्तान की घटना के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध जन आक्रोश रैली थी। पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। सबके मन में आक्रोश है, सब लगातार उसकी निंदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जिसको लेकर के लोगों ने स्वतः बयान बंद दिए, कुछ लोगों ने आह्वान किया, योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने अपनी बात कह करके शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला। उसी में ही एक अप्रत्याशित घटना हुई। श्री राकेश टिकैत जो भारतीय किसान के प्रवक्ता हैं, जब मंच पर आए तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने एक ऐसी टिप्पणी करने का काम किया जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। और उसके होने के बाद जो फिर पकड़ हुआ और जिसके कारण से फिर वो चीज़ें, पूरा माहौल एकदम परसों रात को खराब होता नजर आया। और कल भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना बड़ा कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किया। तो उस समय में इतना ही कहूँगा कि लड़ाई कोई ना आपस की लड़ाई है, ना कोई समाज में किसी एक दूसरे नाराजगी है। और ये प्रकरण का प्रक्षेप भी हो गया, काफ़ी लोग वहाँ जुटे, सबने अपनी अपनी बात कही। तो मुझको लगता है कि ये सब चीज़ें ना होता तो अच्छा था, पर इसमें ना किसी हार हुई है ना किसी जीत हुई है। सामाजिक सद्भाव ना रहा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह करके सबने एक सूत्र से पाकिस्तान की निंदा, आतंकवाद की निंदा, और पूरा देश सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़े, इस संकल्प के साथ रैली भी समाप्त हुई और जो आक्रोश रैली थी वो भी खत्म हुई। इसमें मैंने लगातार प्रशासन को भी निर्देश दिए परसों घटना के बाद। इसके अलावा श्री राकेश टिकैत जो प्रवक्ता है उनसे बातचीत हुई, चौधरी नरेश टिकैत जी से बातचीत हुई, चौधरी हरमल जी से बातचीत हुई, राज्यपाल मांझी से मैंने बात की, ताकि एक नियंत्रित और संयमित व्यवहार आपस में रहे। कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिसके, और जो सामाजिक संगठन है उनसे मैंने बात की, कोई ऐसा व्यवहार ना हो, कोई ऐसी टिप्पणी ना हो, ऐसा कोई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो कुछ भी बोल देता है। तो संयम रहे और हम आपस में एक दूसरे से लड़ने के बजाय या दिखने के बजाय एक साथ सामूहिक शक्ति, पूरे देश की ताकत आतंकवाद के खिलाफ दिखाई दे, उस ताकत के साथ हम सबको खड़ा हो, ऐसा मैंने। अच्छा, टिकैत साहब का तो कहना कि ये जो विरोध हुआ प्रायोजित था। कोई प्रायोजित नहीं था, उस समय देखा भी है वो घटना, वो लड़का पुलिस ने सामने कर भी दिया। आपने उसकी शक्ल, उसकी पर्सनैलिटी देखी भी है। उसने खुद स्वीकार किया कि मेरा हाथ उसमें लग गया, कि मैंने उसकी पगड़ी चौधरी साहब के सिर पर रखी। तो मुझको लगता है वो ऐसा ही रहा होगा। और उसको इतना बड़ा, मुझको लगता है कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा, ना कोई किसी के सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है। सब चीज़ें बिल्कुल संयमित हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं है किसी को किसी का अपमान करे। और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, हम सब लोग के व्यवहार को ठीक बना करके रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में विरोध हो सकता है किसी बात का, किसी विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन इस हद तक ना बढ़े तो समाज का विरोध बन जाए, जातियों का विरोध बन जाए, या किसी के अपमान अपमान का विषय। मुजफ्फरनगर में पहले जन आक्रोश रैली हुई, फिर किसान सम्मान रैली, क्या कहेंगे इन सब पर? देखिए 1 तारीख को पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की पूरी तर्ज पर एक जन आक्रोश रैली हुई, जिसमें समाज के सब लोग थे, सब वर्गों के लोग थे, व्यापारी, सामाजिक संगठन, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। उसके ऊपर निश्चित रूप से सबने एक मत से एक आक्रोश लेकर के पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी बातें कही, आक्रोश जताया, अपना वक्तव्य दिया। और सबने एक मत से आतंकवाद कैसे समाप्त हो, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, उस पर हमला बोलने का सबने काम किया। और उसी में ही श्री राकेश टिकैत भी उसके अंदर आए थे, तो उनको लेकर के कुछ चीज़ें, कुछ टिप्पणियाँ लोगों ने की, तो मुझको लगता है वो नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद कल उन्होंने अपनी एक रैली राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में की, और एक विषय आया उनके सम्मान का, उनकी पगड़ी का, किसान के सम्मान का।
उसमें मैंने कहना चाहूँगा कि ना किसी का सामान को खराब किया गया, ना किसी की पगड़ी उछाली गई। कल बिहार में बहुत लोगों ने कहा कि पगड़ी उछाली गई, कोई पगड़ी नहीं उछली। उस बच्चे ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, मेरा हाथ उसके अंदर लग गया और मैंने स्वयं ही उसकी पगड़ी को चौधरी साहब के सर पर रखा। तो मुझको लगता है कि विषय कोई ऐसा नहीं है जिसको तूल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कल रात, परसों रात को भी, कल सुबह भी चौधरी मनीष टिकैत जी से बात की, राकेश टिकैत जी से बातचीत की और भी पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की, प्रशासन को भी निर्देशित किया और संगठनों से भी बात की, जो सामाजिक संगठन है उनसे बातचीत की कि कोई भी ऐसा बयान आपस में ना हो जिसमें समाज बटा दिखे, समाज में झगड़ा दिखे, समाज में नाराजगी दिखे और ये किसी भी रूप में जातिगत विद्वेष पैदा हो। एक विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि समाज में हम एकता का, समाज में आपकी समन्वय का संदेश दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे जनपद के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का, सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक लोगों का और किसान यूनियन का, जिला प्रशासन का, कि बहुत ही, यानी मैं कह सकता हूँ ना कोई हारा ना कोई जीता और सब ने एक दूसरे का सम्मान रखते हुए केवल और केवल पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है उसी पर टिप्पणी करने का, उसी को नेस्तनाबूद करने का और सरकार के साथ सामूहिक रूप से खड़े रहेगा, ये संदेश सबने देने का काम किया। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रशासन ने भी बहुत शुरू से काम लिया, चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग, उन सब ने अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखी। लेकिन पटाक्षेप एक शांति और सौहार्दपूर्ण हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबका धन्यवाद करूं और कोई भी ऐसी टिप्पणियां एक दूसरे के प्रति ना करें, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को कभी निकालना, एक दूसरे पर टिप्पणी करना, ये किसी भी रूप से समाज के लिए ठीक नहीं है। सबको सामूहिक रूप से देश के सैनिकों के साथ खड़े रहना है, सरकार के साथ खड़े रहना है और हमको जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हम सबको लड़ने का एक संकल्प हमको लेना है। इसी के साथ में पुनः सभी का धन्यवाद। मंत्री जी, कल जो पंचायत हुई उसमें कुछ बयान विवादित हुए, एक कह रहा है कि 10 मिनट दे दो सर कलम कर देंगे। हाँ, मैंने ये सुना है। निश्चित रूप से ये मुझको लगता है कि किसानों के लोग जिन्होंने उनको बुलाया, अगर वही उन पर कार्रवाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर विषय आता है कि किसने क्या बोला। ये अमर्यादित टिप्पणी है जो समाज को खराब करने का काम करती है। वही चर्चा मैं आपसे करने के लिए, वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। कोई इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिसमें सामाजिक विद्वेष पैदा हो, एक दूसरे पर टिप्पणी करें, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई किसी को कत्ल कर देगा, किसी का नुकसान कर देगा, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं, ना वो कर सकता है। और ये गैर जिम्मेदार बयानबाजी ये समाज को तोड़ने का काम करती है, ये ठीक। मंत्री जी, जिन लोगों ने राकेश टिकैत जी के साथ धक्का मुक्की भी की थी, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस में लड़के ने खुद ही, मैंने सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने मीडिया में देखा है, उससे अलग भी खुद स्वीकार किया कि मुझसे मेरा हाथ उसके अंदर किया किसी ने। मैंने भी उस वीडियो को बाद में देखा है। घटना से पहले मैं भी वहाँ पर था, पर चूंकि मुझे कार्यक्रम में और माने प्रभारी मंत्री के साथ जिला प्रशासन की बैठक थी, उस बैठक में मुझे पहुंचना था, तो वहाँ से जल्दी में निकल आया और वो घटना हुई। तो घटना नहीं होनी चाहिए। टिकैत साहब तो कह रहे कि आपने ही प्रायोजित कराई थी ये विरोध। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, ना वो कह सकते, ये आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, ना किसने प्रायोजित की। वो सब सामूहिक रूप से एक निर्णय था, एक समाज मंत्री के रूप में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस जनपद का नागरिक होने के नाते मैं वहाँ पर था। और चूंकि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम था तो मुझे रहना भी चाहिए था। सभी के अंदर आक्रोश है तो आक्रोश मेरे अंदर भी है, मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रायोजित था, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, ना कोई प्रायोजित था, ना किसी को जानकारी थी कि चौधरी राकेश टिकैत वहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए ये होने का विषय। ठीक है।